तो अभी हाल ही में आपने एक वीडियो देखा। फाइनली हमने पाकिस्तान पर अटैक कर कर पहलगाम हमले का बदला ले ही लिया है। इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन आर्मी द्वारा ये अटैक किया गया है और हमने फाइनली इसका बदला जो है ले ही लिया है। तो ये कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एक न्यूज़ सामने आ रही है जो आज ही मॉर्निंग में, यानी कि 7 अप्रैल की मॉर्निंग में, ये आपको टाइम दिख रहा है यहाँ पर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लाइव अपडेट दिए गए हैं हमारी इंडियन आर्मी के थ्रू। इसमें टेरर कैंप जो थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। कसाब और हेडली जैसे आतंकवादी को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और ये जो है इंडियन आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने मीडिया ब्रीफिंग की और बताया देश को कि हमने किस तरीके से उन आतंकवादियों को सबक सिखाया है जो कि पाकिस्तान में छुपे हुए बैठे हैं। और बात करते हैं इस ब्रीफिंग के बारे में। जो ब्रीफिंग दी गई है कर्नल सोफिया कुरैशी की, जिन्होंने एड्रेसिंग किया था इन मीडिया को। कर्नल सोफिया कुरैशी वाइल एड्रेसिंग द मीडिया प्रेजेंट वीडियो शोइंग डिस्ट्रॉइंग द टेरर कैंप्स इन्वॉल्व इन द 2008 मुंबई टेरर अटैक्स अजमल कसाफ एंड डेविड हेडली। तो इस तरीके से इन्होंने एक वीडियो भी लॉन्च की हमारे इंडियन आर्मी ने। तो उस वीडियो को जाकर आप इनके चैनल पर देख सकते हैं। एक्स पर भी ये वीडियो अवेलेबल है। तो इस तरीके से जो पहलगाम हमला हमारे देश पर किया गया था जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर 27 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों को मार दिया गया था और 30 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर चोटें भी आई थी। इसका बदला फाइनली ये लिया गया है। और एक इंटरेस्टिंग बात हो रहा है हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग कि इंडिया मॉक ड्रिल लाइव अपडेट्स। इंडिया में आज एक मॉक ड्रिल भी है जो 7 तारीख को है। एक पाकिस्तान को एक तरीके से ये एक संदेश देने की कोशिश थी कि आप हमारे देश पर अगर हमला करेंगे तो हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। और आज ये होना है मॉक ड्रिल। और एक तरीके से पाकिस्तान को बेवकूफ़ भी बनाया गया और उसके साथ-साथ उन पर हमला भी कर दिया गया। उनके देश पर हमला भी किया है और हमने बदला भी लिया है कि किस तरीके से आपने हमारे देश पर, उन मासूम लोगों पर आपने जो हमला किया, उसका बदला लिया गया। तो आज ये इंडियन मॉक ड्रिल पूरे देश में आज मॉक ड्रिल होनी है इंडियन आर्मी की, जहाँ पर टाइमिंग दी गई है 4 पीएम और शाम को 7 बजे लगभग ये मॉक ड्रिल होगी। और इसकी कुछ एडवाइज़री भी इंडियन आर्मी के थ्रू बताई गई है, इसको आपको फ़ॉलो करना है। और इसके साथ-साथ बता दें आपको ये हुआ क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? ये से आपको पता है कि ये पहलगाम टेरर अटैक जो कि 22 अप्रैल 2025 में हुआ था। यहाँ पर जो लोकेशन थी पहलगाम, अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट इन साउथ कश्मीर। साउथ कश्मीर में एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है पहलगाम, जहाँ पर ये हमला किया गया। वहाँ पर कैज़ुअल्टीज़ हुई। वहाँ पर 26 सिविलियन जो किल किए गए, 30 से ज़्यादा वहाँ पर इंजरीज़ हुई और मैनी ऑफ देम टूरिस्ट एंड पिल्ग्रिम्स। अब क्लेम्स किया गया है यहाँ पर, किसने क्लेम किया कि हमने हमला किसने करवाया, तो बताया गया यहाँ पर टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा जो कि बेस्ड ऑन पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के ही टेररिस्ट हैं जो कि इन्होंने आतंकी हमले की ज़िम्मेदारी ली थी। और इंडियन गवर्नमेंट जो है, इनका स्टैंड क्या है इंडियन गवर्नमेंट का हमारी, उन्होंने बताया कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, जो कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई भी इसमें इंक्लूड है, जिसने पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पर हमला जो करवाया है। और इसके साथ-साथ ही ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जो कि बदला लिया गया पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के टेररिस्टों से। उन पर लॉन्च किया गया ये 6 मई 2025 को, जो कि रात में ये पाकिस्तान पर हमला किया गया है। और टेररिस्ट इसका ऑब्जेक्ट क्या था? टू न्यूट्रलाइज़ टेरर लॉन्च पैड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पीओजे के, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, डायरेक्टली लिंक टू द पहलगाम अटैक, जो कि लिंक थे। और नेचर क्या रहा है इसका? तो जो नेम दिया गया है इस ऑपरेशन को, वो दिया गया सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, इसको जो कि सिंबल है रिवेंज एंड जस्टिस का। ठीक है? इसमें हम टाइप क्या रहा, जो हमारे ऑपरेशन का रहा, वो रखा सर्जिकल प्रिसीजन स्ट्राइक्स। और इसमें जो 9 टेरर लॉन्च पैड है, अब इस बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें जो बहुत बड़ी बात ये है कि 9 टेरर लॉन्च पैड और जो एम्यूनिशन डिपो, जो ऊपर जो सामान जो है, वो एम्यूनिशन जो छिपाकर वहाँ रखते हैं आतंकवादी, और उनके कम्युनिकेशन लैब्स जो हैं, कम्युनिकेशन हब्स जो हैं, उनको डिस्ट्रॉय यहाँ पर किया गया है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर इन पंजाब एंड सिंध, ये पाकिस्तान। ये 9 टेरर लॉन्च पैड हैं। ये आपके 2 जो हैं, ये हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिनका नाम है यहाँ से, यहाँ पर है आपकी मुज़फ़्फ़राबाद, और यहाँ पर है आपका ये कोटली। ये जो है पूरा आपको ग्रीन दिख रहा है, ये जो है पूरा, ये है आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान के पास है। ये जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर ये कारगिल आपको दिख रहा है। तो ये हमारा ही एरिया है जो कि पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया रखा है। तो यहाँ पर जो 2 शहर हैं, तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अ, मुज़फ़्फ़राबाद और पर कोटली पर, इन 2 जगहों पर हमला किया गया है इंडिया के द्वारा। और इसके साथ-साथ एक और जगह बता रहा है कि भावलपुर, जो कि यहाँ पर पंजाब के उनके एरिया में पड़ता है, जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब आता है, वहाँ पर भावलापुर में, वहाँ पर भी इंडियन एयर फ़ोर्स ने अटैक किया है।
तो ये जो है, ये 3 जो जगह हैं, ये पाकिस्तान की जो है आतंकवादी यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, इसलिए इंडियन फ़ोर्स ने यहाँ पर उन पर अटैक किया है। इसके साथ ही हम बात कर लें, ये जो आपको ब्रह्मोस आपको याद है, मिसाइल जो याद है, ये जब आपने खबर सुनी होगी कुछ समय पहले कि ब्रह्मोस मिसाइल गलती से इंडिया से चल गई थी और पाकिस्तान में जाकर गिरी थी। लेकिन इस बार गलती से नहीं, बल्कि हमने ही इसको इस मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर अटैक किया है, और हमने कोई भी सिविलियन वहाँ पर जो कि है, उन पर अटैक नहीं किया। मिलिटेंट इंस्टॉलेशन जो है पाकिस्तान पर कोई भी टारगेट नहीं किए गए। इंडियन आर्मी ने इसके साथ ही एक ट्वीट किया, जस्टिस इज़ सर्व्ड। अब इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन रहा, पाकिस्तान की तरफ से क्या क्लेम किया गया? उन्होंने क्लेम किया, द इंडियन स्ट्राइक्स किल्ड 3 सिविलियन इंक्लूडिंग अ चाइल्ड एंड इंजर्ड 12 अदर्स। यानी कि उनकी तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि 3 सिविलियंस की डेथ हुई है और कुछ बच्चे भी हैं उनमें से, और 12 लोग क्या हुए हैं, इसमें घायल भी हुए हैं। और उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, रेज़ द मैटर एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन में भी गए वो लोग, लेकिन वहाँ से उनको औंधी मुँही खाना पड़ी है, क्योंकि यूएन ने भी कहा है ये पाकिस्तान जो है खुद ही अपने देश में आतंकवाद फैलाता है, अपने आतंकवाद वहाँ पर को रखता है, तो यूएन भी इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडिया की तरफ है यूएन आपका। इसके साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी जारी किया है पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि भागलपुर और कोटली और मुज़फ़्फ़राबाद, इन 3 जगहों पर जो है इंडिया ने एयर स्ट्राइक की है, जो 3 प्लेसेस हैं वहाँ पर। अब इसके साथ ही पाकिस्तान कह रहा है, ऑल ऑफ आवर एयर फोर्सेस जस्ट एयरबोर्न, है कि उनके जेट्स जो हैं रेडी हैं, और उन्होंने कहा है, दिस कावर्डली एंड सेफर अटैक वाज़ कैरिड आउट ऑफ देयर विथिन इंडियन एयर स्पेस। दे वर नेवर अलाउड टू कम एंड इंट्रोड्यूस इनटू द स्पेस ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरीके से पाकिस्तान की जो है ये धमकी भारत को दी जा रही है, जो कि इंडियन आर्मी हमारे सबको देख लेगी, हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड टू दिस टाइम एंड प्लेस टू इज़ ऑन चूज़िंग। ये धमकी दी जा रही है, तो इसके डरने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन आर्मी हमारी है, वो सब देख लेगी इसको। तो ये आपको रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, जैसे ये जो है आपको जो मैप में दिख रहा है, यहाँ पर जो है आपका पीओके है, यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ पर 2 जगह हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक जगह आपको मैंने बताई मुज़फ़्फ़राबाद, वहाँ पर अटैक इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, और एक जगह और है कोटली। ये 2 जगह यहाँ पर है ईओके में, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। एक जगह बता रहा है ये आपका बाबलापुर, यहाँ पर अटैक किया गया है। तो ये जो आपकी एक्चुअल लाइन है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, जबकि यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है ये हमारा एरिया है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी यहाँ पर अटैक किया गया है। इन 3 जगहों पर ही आतंकवादी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो इनको निशाना बनाया गया है। तो ये थी हमारी ऑपरेशन सिंदूर की तरफ एक इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके साथ ही जो भी अपडेट होंगे मैं आपको देता रहूँगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।